अप्रैल 22। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है क्षमा की शक्ति, डेव ब्रेनन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती अध्याय 18 23 से 35 वचन तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मुख्य वचन भजन संहिता 86 वचन 5। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। 2021 की एक समाचार रिपोर्ट में 17 मिशनरियों के बारे में बताया गया था जिनका एक गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था। गिरोह ने फिरौती की मांग पूरी नहीं होने पर समूह को मारने की धमकी दी। अविश्वसनीय रूप से सभी मिशनरियों को या तो रिहा कर दिया गया या वे आजाद हो गए। सुरक्षा तक पहुंचने पर उन्होंने अपने कैदियों को एक संदेश भेजा। यीशु ने हमें वचन और अपने उदाहरण से सिखाया कि क्षमाशील प्रेम की शक्ति हिंसक बल की घृणा से अधिक मजबूत है। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। यीशु ने स्पष्ट किया कि क्षमा शक्तिशाली है। उसने कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। बाद में पतरस को उत्तर देते हुए मसीह ने बताया कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। और क्रूस पर उसने ईश्वरीय क्षमा का प्रदर्शन किया जब उसने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब दोनों पक्ष चंगाई और मेलमिलाप की ओर बढ़ते हैं तब पूर्ण रूप से क्षमा को महसूस किया जा सकता है। और जबकि यह किए गए नुकसान के प्रभावों को दूर नहीं करता है या दर्दनाक या अस्वस्थकर संबंधों को संबोधित करने के तरीके में विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता को, पर यह पुनर्स्थापित लोगों की ओर ले जा सकता है जो ईश्वर के प्रेम और शक्ति की गवाही देता है। आइए उसकी महिमा के लिए क्षमा फैलाने के तरीकों की तलाश करें। जरा सोचें, क्षमा करना सबसे कठिन कब होता है? क्षमा करने में आपकी मदद करने के लिए
आप पवित्र आत्मा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। आएं, हम प्रार्थना करें। यीशु, आपकी शक्ति और भलाई की गवाही के रूप में उन लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें जिन्हें मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है। आमीन।